अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। क्लास 10th के मैथमेटिक्स में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक एंगल्स देख रहे थे और उसमें हमने पहले 45 डिग्री, फिर 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं ये मिलके 18 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ बनते हैं, इनके वैल्यूज़ देख लेते हैं। आज हम 90 डिग्री और 0 डिग्री के हिसाब से देख लेंगे। पहले 0 डिग्री, उसके बाद हम देख लेंगे 90 डिग्री। अगर हम देख लें कि अगर ये हम सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं, एक एंगल चूंकि 90 डिग्री हम लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम एज्यूम करें लेट दिस इज ए बी एंड सी ए ट्रायंगल, अगर हम इस सी को रिड्यूस करके करके लाएं यहाँ पे बी पे रखें, यानी ताकि हमें ए सी जो है ना वो 0 डिग्री मिले। ए सी तभी 0 हो सकता है जब ए सी बिल्कुल ए बी पे आ जाएगा, यानी बी सी ख़त्म करना है हमें, यहाँ पे बी सी जो है ना ये ख़त्म करना है हमें, मीनस बी सी विल बी इक्वल टू 0। अगर ए के हिसाब से देख लें तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 है। अगर हम किसी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर को ख़त्म ही कर लें, यहाँ पे बिल्कुल ये 0 डिग्री पे लाएं, तो तब हम ऐसी सूरत में क्या देख सकते हैं, अगर हमें साइन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा, दैट विल बी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कुछ भी हो, लेकिन चूंकि परपेंडिकुलर यहाँ पे 0 आ गया तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट इज 0। तो हमें क्या पता चला कि साइन 0 डिग्री जो है ना वो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 0 के बराबर। इसी तरह से साइन का जो अपोजिट है वो होता है कॉसेक, और कॉसेक का हमें इस हिसाब से क्या मिलेगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 0, सिंस anything cannot have 0 fragments or anything cannot be divided by 0, so we can say that it is actually uncountable, means infinity। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि कॉसेक अगर हमारे पास 0 डिग्री होगा, कॉसेक 0 का जो वैल्यू हम इसमें लिखते हैं नॉट डिफाइनेड। तो जब हमने ये स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, तो मैंने आपसे कहा था कि हम बाद में देख लेंगे कि क्यों नॉट डिफाइनेड कहीं कहीं पे लिखा है। तो आज हमें पता चला कि एक्चुअली इट इज समथिंग डिवाइडेड बाय 0, सिंस एनीथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, सो इट कैन नॉट बी डिफाइनेड। तो आज हमें पता चला कि कॉसेक जो 0 डिग्री है ये नॉट डिफाइनेड क्यों लिखते हैं हम। इसी तरह से अगर हम अब देख लें कॉस दिस 0 का वैल्यू, कॉस 0 डिग्री, ठीक। अब यहां पे देखिए बेस है ए बी और परपेंडिकुलर क्या है, इट इज 0। तो अगर हम इस साइड में इस हिसाब से जो तीसरा साइड हमारा मिलेगा दैट इज हाइपोटेन्यूज, वो देखने की कोशिश करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे अगर हम देख लें तो ए सी को हमने यहाँ पे लाया हुआ है ए बी के ऊपर, तो ए सी और ए बी चूंकि बराबर है दोनों, लिहाजा हम लिखेंगे ए सी ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। चूंकि ये भी बराबर है इसी के, तो हम ए सी बाई ए बी बाई ए सी के बदले ए बी डिवाइडेड बाई ए बी भी लिख सकते हैं। सो एनीथिंग डिवाइडेड बाई दैट थिंग इज 1। तो हमें cos 0 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1। इसी तरह से cos का जो अपोजिट होता है वो होता है sec। तो sec यहाँ पे होगा अगेन ए बी बाई ए बी दैट इज 1, मीन्स sec 0 डिग्री। अगर आप टेबल चेक कर लेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियरली पता चलेगा कि sec 0 डिग्री का वैल्यू 1 है और cos 0 डिग्री का भी वैल्यू जो है दैट इज 1, means sec 0 degree is equal to cos 0 degree is equal to tan 45 is equal to cot 45 is equal to 1। तो ये आप चीज़ें जहन में रखेंगे। इसी तरह से अगर हम देख लेंगे अब tan का वैल्यू, ठीक है ना, तो tan 90 डिग्री, सॉरी ये अभी हम 0 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर तो 0 है डिवाइडेड बाय बेस दैट इज ए बी। तो इस ट्रायंगल में tan 0 डिग्री भी कितना हमें मिलेगा, tan 0 डिग्री आल्सो विल बी 0, ठीक है ना, एनीथिंग। तो इसी तरह से tan का जो अपोजिट है cot
दैट विल बी इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई 0 या ए सी डिवाइड बाई 0, क्योंकि ए बी यहाँ पे ए सी के बराबर है, तो लिहाजा दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हम लिखेंगे कॉट 0 का वैल्यू। अगर आप कॉट चेक करेंगे तो 0 डिग्री के वहाँ पे खाने में आपको मिलेगा ये ए बी, ये नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। तो अब हम देख लेंगे नेक्स्ट, अगर हम एज्यूम कर लें कि अगर हमने एक एंगल लिया 90 डिग्री, सिर्फ ये हम एज्यूम कर सकते। अगर हम उसी ट्रायंगल में देख लेते तो ये हमने लिया था ए बी और सी, तो इसका मतलब अगर ए सी हमें यहाँ पे ये 0 डिग्री मिलता, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी सी जो दूसरा एंगल है हमारा वो डेफिनेटली कितना होता 90 डिग्री। तो अब उल्टा हो जाएगा यहाँ पे। चलो हम एज्यूम करते हैं लेट सी वाज फर्स्ट हियर, नाउ वी हैव ब्रॉट इट हियर। तो हम यहाँ पे कर लेंगे सी के हिसाब से, एंगल सी के हिसाब से। ये एक्चुअली यहाँ पे अब लाया हमने 90 डिग्री, तो अब हम इसके हिसाब से अब बात कर लेंगे। ये जो साइड है ए बी, ये अब बन जाएगा परपेंडिकुलर, और ये जो ट्रायंगल साइड है बी सी, जिसका वैल्यू अब हमने खत्म किया है, तो बेस इज इक्वल टू बी सी, तो ये अब 0 बन जाएगा। और ए बी जो है ना, ये परपेंडिकुलर, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए सी के बराबर। ए सी बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका है, ये ए सी और ए बी एक ही है। तो अगर हम अब इस हिसाब से देख लेंगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, दैट विल बी परपेंडिकुलर, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाई ए सी। ए बी और ए सी बराबर है, लिहाजा हम लिख सकते हैं इसके बदले ए बी बाई ए बी बी, और दैट इज 1। और अब अगर आप उसमें कॉलम में चेक करेंगे तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 है, तो इस हिसाब से कॉसेक 90 डिग्री का भी वैल्यू जो है ना, दैट इज 1/1, तो 1 होगा। इसी तरह से अगर हम कॉस 90 डिग्री देख लें, कॉस 90 डिग्री, तो वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, और बेस तो 0 है, दैट इज 0 डिवाइडेड बाय ये ए सी, और ए सी तो ए बी एक ही बात है, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज 0। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो 0 मिलेगा, और कॉस का जो अपोजिट होता है वो होता है सेक, तो ये हमें मिलेगा ए बी या ए सी डिवाइडेड बाई 0, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो हम लिखते हैं सेक 90 डिग्री के खाने में हम लिखेंगे दैट कैन नॉट बी डिफाइंड। तो इसी तरह से अगर हम देख लेंगे tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री का वैल्यू हमें मिलेगा टू प्रेजेंट ब्यूटी परपेंडिकुलर ओवर बेस, और बेस है 0, और एनीथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 0, तो हम tan 90 में भी लिखेंगे नॉट डिफाइंड। तो tan का अपोजिट जो है वो है cot 90 डिग्री, cot 90 का मिलेगा 0 डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी, ठीक है ना, तो 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग दैट इज 0, तो cot 90 का वैल्यू हमें मिला 0। तो इस तरह से हमने जो हमारे पास अब कितने कुल मिला के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं 6, 5 और 30, तो 30 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज जो है ना, इनके वैल्यूज हमने देख लिए। अब हम इस चैप्टर में आगे बढ़ के बिल्कुल आसानी से इन तमाम चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज।